बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला आया है और बहुत अहम फ़ैसला आया है, जिसके बाद पंजाब की सियासत एक नया रुख अख्तियार कर गई है और पंजाब की हुकूमत एक बार फिर ख़त्म हो गई है। नून लीग की जो हुकूमत थी पंजाब में, हमज़ा शहबाज बतौर वज़ीर आला, उनका जो इलेक्शन इंतखाब था उसको लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है कि वो इलेक्शन कानून के मुताबिक नहीं हुआ, दोबारा इलेक्शन कराया जाए। तो ये अभी थोड़ी देर पहले अदालत ने फ़ैसला दिया था। अब मैं वीडियो जब आपसे बात कर रहा हूँ तो अब इसका डिटेल फ़ैसला भी आ गया है, जो मैं आपसे अभी शेयर करने जा रहा हूँ। डिटेल फ़ैसले में अदालत ने तफसील से पॉइंट्स जो हैं वो बताए हैं कि अदालत के लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है वो मैं आपको अभी पढ़ के भी सुनाता हूँ। ये अदालत का जो डिटेल फ़ैसला है, तो इसमें ये था कि 5 रुकनी लार्जर बेंच था ये लाहौर हाई कोर्ट का, जिसने 4-1 के तनासब से ये फ़ैसला दिया है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने अपना इख्तलाफी नोट लिखा है, यानी कि उन्होंने इस फ़ैसले के कुछ पॉइंट से इख्तलाफ किया है, लेकिन 4 जजेज़ ने इत्तफ़ाक़ किया। तो ये बहुत बड़ा मजबूत स्ट्रॉन्ग फ़ैसला है। ये एक धचका लगा है मुस्लिम लीग नून को और PDM की इत्तेहाद को कि पंजाब में अगर हुकूमत उनकी एक दफ़ा फिर जो है ख़त्म हो गई है। ये एक अलग बात है कि ये कुछ दिनों बाद जब दोबारा इलेक्शन होगा तो मुस्लिम लीग नून का ये दावा है कि उनके पास अभी भी अददी अक्सरियत हासिल है। लाहौर हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में दिया है, जो फ़ैसला उन 25 अरकान के ख़िलाफ़ आया था जो PTI के मुनहरिफ अरकान थे, दूसरे लफ्ज़ों में जिन्हें आप लोटे कहते हैं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उन्हें उस फ़ैसले के बाद डी-नोटिफाई कर दिया था। अब वो ज़िमनी इलेक्शन में चले गए हैं। तो उस फ़ैसले की रोशनी में ये आज लाहौर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दिया है कि वो 25 वोट जो PTI के थे और नून लीग को पड़े थे, हमज़ा शहबाज को पड़े थे 16 अप्रैल के इलेक्शन में बतौर वज़ीर आला, वो काउंट नहीं होंगे। तो इस लिहाज से जो ये इंतखाब था वज़ीर आला पंजाब का हमज़ा शहबाज का, उसको कलअदम करार दिया जाता है। तो अब मैं आपके साथ ये फ़ैसला शेयर करने लगा हूँ, जो अभी ये डिटेल फ़ैसला आया है लफ्ज़ ब लफ्ज़, वो अब मैं अदालत के फ़ैसले को पढ़ रहा हूँ, आप भी सुन लीजिए। अदालत की तरफ से ये कहा गया है फ़ैसले में कि हम प्रेज़ाइडिंग अफसर के नोटिफिकेशन को कलअदम करने का भी नहीं कह सकते। अदालत प्रेज़ाइडिंग अफसर का किरदार अदा नहीं कर सकती। ये फ़ैसले का फ़ैसला जो लिखा गया डिटेल फ़ैसला है। आगे मेन बात, मुनहरिफ अरकान के 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती की जाए। दोबारा गिनती से मुराद दोबारा इलेक्शन किया जाए, फ़ैसला ये कह रहा है। उसके बाद है जी, अगर किसी को मतलूबा अक्सरियत नहीं मिलती तो आर्टिकल 130(4) के तहत सेकंड पूल होगा। ये फ़ैसला आया है जनाब, डिटेल फ़ैसला मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। उसके बाद जनाब है जी, 25 वोट निकालने के बाद अक्सरियत ना मिलने पर हमज़ा शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर कायम नहीं रह सकेंगे। ये जनाब एक फ़ैसले का ये एक हो गया। उसके बाद जनाब है जी, हमज़ा शहबाज और उनकी काबीना के किए गए इक़दामात और फ़ैसलों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ होगा। ये बहुत बड़ी अहम बात है, क्योंकि जब से ये फ़ैसला आया है ना, पहले इब्तदाई फ़ैसला जो आया, जो शुरू में आया है, तो उसके बाद ये बहस शुरू हो गई थी कि जो बतौर वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ने 2 से 3 महीने या 2.5 महीने में जो फ़ैसले किए हैं, जो बतौर वज़ीर आला किए हैं, तो फिर उनको भी कलअदम करार देगी अदालत। तो ये एक डिटेल फ़ैसले में ये बात आ गई है कि जो उन्होंने बतौर वज़ीर आला फ़ैसले किए हैं उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ होगा, कि यानी कि वो उनके इक़दामात अब वापस नहीं होंगे। जो फ़ैसले उन्होंने इंतज़ामी अमूर में करने थे या किए थे वो बरकरार रहेंगे। उनको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है लाहौर हाई कोर्ट के इस 5 रुकनी लार्जर बेंच ने। उसके बाद जनाब, गवर्नर पंजाब का 1 जुलाई दोपहर 1 बजे तलब किया इजलास यकीनी बनाया जाए। ये गवर्नर पंजाब का जो दोपहर 1 जुलाई को इजलास बुलाया गया था, उसमें जो कल का इजलास है उसमें इजलास को यकीनी बनाया जाए। ये अदालत ने फ़ैसले में लिखा है जी। और इसके बाद ये असम्बली का इजलास जो कल बुलाया जाएगा, उसमें इलेक्शन होने तक वो इजलास मुलतवी नहीं किया जाएगा। यानी कि टाइम भी जो है वो अदालत ने एक लिहाज से ये सेट कर दिया है कि जो गवर्नर पंजाब कल इजलास बुलाएंगे, वो इजलास तब तक जारी रहेगा जब तक नए वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो जाता। अब ये बहुत दिलचस्प सूरत हाल बन गई है। इलेक्शन का अमल मुकम्मल होने के बाद नए मुंतखब वज़ीर आला के हलफ को अगले रोज़ 11 बजे यकीनी बनाया जाए। यानी कि जिस दिन इलेक्शन होगा, पीछे चूँकि अदालत देख चुकी है जो खिचड़ी बनी रही है हलफ पे, इंतखाब पे, अब अदालत ने ये पाबंद कर दिया है कि जिस दिन ये इलेक्शन होगा
वज़ीर आला पंजाब का, उसके दूसरे दिन 11 बजे गवर्नर पंजाब जो भी वज़ीर आला मुंतखब होगा, चाहे PTI का होगा चाहे नून लीग होगा, उसका दोबारा हलफ लेगा का पाबंद होगा। जनाब ये फ़ैसला, डिटेल फ़ैसला मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वज़ीर आला के हलफ के ख़िलाफ़ अपीलें निपटाई जाती हैं, वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। फ़ैसला ये भी जो है अपीलों का उन्होंने कहा कि जितनी भी अपीलें थीं वो निपटा दी गई हैं। वो अपीलें थीं काफ लीग की, PTI की और बाकी दीगर जमातें जो इस इलेक्शन में मुतासर हुई थीं। हम असम्बली के मुख्तलिफ इजलासों में बदनज़मी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये भी एक बहुत अहम बात है। अदालत ने कहा कि जो बदनज़मी हुई थी तो उसको भी नज़रअंदाज नहीं थी, और साथ ही उन्होंने आगे ये बाउंड कर दिया है कि अगर असम्बली इजलास में हंगामा आराई या बदनज़मी हुई तो उसके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। यहाँ पे उन्होंने पाबंद कर दिया है कि अब बंदे के बच्चे बन के जितने भी ये आप सियासतदान हो वोट दो, जिसे देना है, बदनज़मी नहीं होगी। जो जिसको वोट देगा उसके, अगर बदनज़मी होगी तो ये अब कानून के मुताबिक उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। ये अदालत ने जनाब आज फ़ैसला दे दिया है। ये देखते हैं जी अगले हफ्ते 2-4 दिनों में भी ये सारी जो है गेम एंड हो जाएगी। तो इसमें अगली बात ये मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग नून अभी भी दावा कर रही है कि उनके पास मेंबर्स की तादाद ज़्यादा है। इसमें आपकी ये बात थोड़ा सा मैं ये भी डिटेल बता दूं कि मेरे पास ये सारे फिगर्स लिखे हुए हैं कि जब वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए थे हमज़ा शहबाज 16 अप्रैल को, जिसको अभी अदालत ने कलअदम करार दिया है, उसमें उन्होंने 197 वोट लिए थे। 197 में से 25 लोग थे जो PTI के मुनहरिफ थे। अब वो 25 अदालत ने कहा कि बिल्कुल वो काउंट नहीं होंगे वज़ीर आला के लिए। उसके बाद अगर वो 25 निकाल दें 197 से तो वो बनते हैं जी 172 उनके पास बनते हैं, जो उस वक्त के इलेक्शन के मुताबिक, पूल के मुताबिक 172, और वज़ीर आला पंजाब बनने के लिए चाहिए 186। तो इस तरह 186 ये नहीं है हमज़ा शहबाज के बाद। अब हमज़ा शहबाज का क्लेम ये है कि मेरे पास 177 नून लीग के पास अभी हैं, कुछ उनके एक दो मकसद है जो रूठे हुए थे, नाराज़ थे अरकान, उनको भी इन दिनों में उन्होंने मनाने की कोशिश की है और कुछ मान भी गए हैं, तो वो 177 का क्लेम कर रहे हैं। और PTI के ये 25 जो मुनहरिफ हो गए, उसके बाद उनके पास हैं जनाब 158, और मेरे ख्याल में 10 हैं काफ लीग के, तो वो बनते हैं 168। तो इस तरह अगर 5 जो स्पेशल सीट्स थे इन 20 में से 25 में से 5 वो थी जो स्पेशल सीट थी, जो पार्टी की तरफ से गिफ्ट की जाती हैं किसी को, जैसे रिज़र्व सीट पे, वो उनका नोटिफिकेशन अभी रहता है। अगर वो हो भी जाता है तो ये PTI के जो बनते हैं 158, 10 168 और 5 173, 173, और नून लीग का क्लेम है कि उनके पास हैं 177, 177। यानी कि पहला जो इंतखाब होगा ना कल या परसों जब भी होगा, तो उसमें किसी को भी, चाहे नून लीग का उम्मीदवार होगा चाहे PTI का उम्मीदवार होगा, किसी को भी 186 वोट दरकार नहीं है। ये तो क्लियर बात है ना, 186 नहीं ले सकते। उसके बाद दोबारा जो अदालत ने बीच में आर्टिकल का हवाला भी दे गया है कि इस आर्टिकल के तहत दोबारा काउंटिंग होगी, तो उसमें ये होगा कि जिसके ज़्यादा हुए ना, अगर एक के 173 हैं, दूसरे के 176 हैं, तो 176 वाला वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि ये दोबारा वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज ही बनेगा, क्योंकि अगर उनके पास 176-77 क्लेम कर रहे हैं तो वो फिर PTI के पास तो बनते हैं 173, वो भी वो 5 रिज़र्व अगर नोटिफिकेशन हो गया, नहीं तो 168। तो इस तरह से मुस्लिम लीग नून को एक तरह से ये धचका लगा है इस फैसले से, लेकिन उनकी हुकूमत जो है वो दोबारा से कायम हो सकती है। डेफिनेटली मुकाबला होगा फिर दोबारा जनाब परवेज़ इलाही साहब का और हमज़ा शहबाज का। तो परवेज़ इलाही साहब 1-2 दिन में फिर देखते हैं, वो कोशिश करते हैं कि अपने साथ कुछ लोग मिला सकते हैं या नहीं। तो जो अगर 177 ये कायम रहता है नून लीग का, तो वो फिर दोबारा वज़ीर आला जो हमज़ा शहबाज ही बनेगा, और उसको लीगल कवर भी मिल जाएगा, और एक वो आइनी और वो लोटों वाली और वो बात जो है वो भी बीच में निकल जाएगी। एक बात यहाँ जो अभी चल रही थी, सारे TV चैनल्स पे भी चल रही थी, और लोगों की जी वज़ीर आला जो है बुज़दार अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। अब बुज़दार एक्टिंग पोजीशन पे तो आ सकते हैं बतौर एक्टिंग वज़ीर आला, जैसे कि
16 अप्रैल के इंतखाब के दौरान वो थे, लेकिन फुल वज़ीर आला नहीं होंगे क्योंकि अदालत ने दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो ख़त्म इसको डी नोटिफाई करके उन्होंने छोड़ नहीं दिया हमज़ा शहबाज को, उन्होंने दोबारा इलेक्शन का कहा और जो भी इलेक्शन में मुंतखब होगा उसे वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाएगा। ये था जनाब अदालत का आज का डिटेल फ़ैसला और ये आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी था। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी आपसे शेयर करेंगे। शुक्रिया।